Good morning to everyone. Welcome to the BE fourth semester Good morning, sir. in the autonomous courses of BTech fourth semester. And these are the scheme. ये स्कीम मैं बता रहा हूँ आपको. विजिबल है सभी को? Yes, sir. Okay. So these are the scheme of the BTech fourth semester. I think there are 5 theory paper and 3 lab paper. First one is the computer organization and architecture, discrete mathematical structure, object oriented programming with Java, database management system, and theory of computation. So these are the theory paper that is available in your curriculum of BTech 4th semester on CSE. I am Dr. Pawan Kumar Patnaik, working with the associate professor in Department of Computer Science and Engineering, and my research area is theoretical computer science, algorithms, and compiler design. So in this semester, I will teach according to the scheme. The paper, their name is the theory of computation. Yeah, theory of computation is a core paper in the computer science and engineering branches. Their code is 102405 CS, and period per lecture there are 3 lecture in the 1 week. बाद में लेक्चर अगर जरूरत पड़ेगी तो we can add some additional lecture. एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, एज वेल एज CT. This is the 20 marks on the basis of the marks of class test 1 and class test 2, and TA is 30 marks. TA on the basis of the attendance as theory attendance, as well as the assignment 1, assignment 2, as well as the performance of the class. कुछ MCQs वगैरह कंडक्ट होंगे या जो भी एक्टिविटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द assignment 1, assignment 2, presentation, some quiz or MCQ based, or you can say that attendance, ये सब मिला के आपका TA बनेगा. तो टोटल मार्क्स इज 150 और टोटल क्रेडिट आपको 3 है. सो इट इज ए कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच का पेपर है और गेट के सिलेबस में भी है. तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर इन दिस सेमेस्टर. इस सेमेस्टर में बहुत सारे पेपर आपके गेट के एग्जामिनेशन में है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सभी गेट के सिलेबस में भी अवेलेबल है. तो अपने आप में ये सेमेस्टर बड़ा इम्पोर्टेंस है आपके लिए. क्लियर है स्कीम? स्कीम क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये सिलेबस है आपका. ये सिलेबस भी बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा सब्जेक्ट ये आप डाउनलोड कर सकते हैं. BITgroup.ac.in में आपका ऑटोनॉमस में सिलेबस अवेलेबल है. ये 4th सेमेस्टर का है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का सिलेबस है. These are the course objective. This course focuses on the basic theory of computer science and formal methods of computation like automata theory, formal languages, grammar, Turing machines. The objective of this course is to explore the theoretical foundation of computer science from the perspective of the formal languages and classify the machines by their power and recognized languages. यानी जितनी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, कंप्यूटेशन पार्ट है आपका, चाहे वो ऑटोमेटा से रिलेटेड है, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, कंटेक्स्ट पे ग्रामर है, या ट्यूरिंग मशीन मॉडल, या कुछ जो ऑटोमेटा है, या कुछ कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, उसको जो है क्लासिफाई करके आपका सिलेबस बनाया गया है. और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या लर्न कर सकते हैं. दीज आर द कोर्स आउटकम. कोर्स CO1 दैट मींस कोर्स आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट नंबर 1. सर कुछ बच्चे मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. 100 पार्टिसिपेंट्स तक कंप्लीट हो चुका है. Yes, sir. अच्छा,
सर टोटल एक और लिंक बना दीजिए तो वो भी ज्वाइन हो यस सर, जाएगा। एक और एक्स्ट्रा लिंक बन जाएगी तो हो जाएगा। एक लिंक और बना दें। यस सर। 1 मिनट। इसी लिंक को डबल बना देना है क्या? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। इसी लिंक को डबल बना देना है क्या? नहीं नो सर, जैसे सर। 100 लोग आ सकते हैं तो एक और नई लिंक बना दीजिए जिससे उसमें बाकी बच्चे आ जाए। यस सर, एक और मीट की लिंक बना दीजिए। नहीं, वो 1 मिनट की लिंक ऑलरेडी कैलेंडर में बना हुआ है। इस लिंक में 100 से ज्यादा नहीं जा सकते क्या? नो सर, नहीं फ्री सर, अकाउंट में नहीं आ link वाला सकते देना सर। पड़ता है फिर मीट का। तो कैलेंडर से दूसरा लिंक बना दो। यस सर, कैलेंडर से बना सकते हैं तो सर इंस्टेंट बनाना, इंस्टेंट बना लीजिए सर आज के लिए, बस फिर अगले दिन से कैलेंडर से बनवा सकते हैं सर। कैलेंडर ओपन है ना, कैलेंडर से ही बना देता हूँ। ओके सर। तो दूसरा लिंक बना दो सर। तो एट ए टाइम दोनों लिंक काम कर जाएगा? यस सर, एट अ टाइम दो काम कर लेते हैं। दोनों का कोड Yes. अलग रहेगा फिर भी? यस सर। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। सर आवाज आ रही है। जो 7 लोग रिमेनिंग बचे थे वो लोग है ना बाद में। तो आप लोगों को यही स्क्रीन इस मिनट में मैं जो है दिखा रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं देख लेंगे एक बार। यस सर, अभी प्रेजेंट नहीं हो रहा सर। 1 मिनट।
सेकेंड ग्रुप वालों को ये दिख रहा है क्या, ये वाला? सर Visible आपने है? सेम मीटिंग लिंक बनाई है सर या दूसरी मीटिंग लिंक? दूसरी मीटिंग में। ये तो सर हाँ दूसरी सर क्या मीटिंग में बोलते भी हैं, शेयर। हाँ ये सब हम लोग क्लास वाले को बोल दे रहे हैं सर ज्वाइन करने उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। वन हाँ जो सर 101 कैलेंडर में दिखा रहा है सर, कैलेंडर में दिखा रहा है सर हम लोग के किसके कैलेंडर में दिखा रहा है? मीटिंग वाले कैलेंडर में दिखा रहा है सर, दूसरा लिंक आ गया सर। दूसरा लिंक आ गया है, दूसरा लिंक में मैं यस बोल सर, दिया हूँ जुड़ने हाँ सर लोगों को। उसमें ज्वाइन हो रहे हैं सर लोग। आप लोग जो 10 स्टूडेंट दूसरा लिंक में ज्वाइन किए हैं, उनको ये विजिबल है कि नहीं चेक करेंगे तो। ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन विजिबल है क्या, देखेंगे 1 मिनट। ये स्क्रीन विजिबल है सेकंड ग्रुप वाले को? विजिबल है? ठीक। फर्स्ट ग्रुप वाले को जिसमें 100 स्टूडेंट है उनको विजिबल है? विजिबल। Yes, sir. ओके, चलिए काम बन गया इससे। तो दीज आर द कोर्स आउटकम, देयर आर कोर्स आउटकम ऑफ दिस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कोर्सेज। CO1 इज द कोर्स आउटकम ऑफ द यूनिट नंबर 1, CO2 इट इज द कोर्स आउटकम ऑफ द यूनिट नंबर 2। तो अलग अलग यूनिट का अलग अलग कोर्स आउटकम है। तो देयर आर बेसिकली 5 यूनिट। फर्स्ट वन इज द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इट इज द यूनिट नंबर 1। रेगुलर एक्सप्रेशन द यूनिट नंबर 2। grammars is the unit number 3. Push down automata and Turing machine is the unit number 4, and computability theory is the unit number 5. So these are the 5 units that is available in your syllabus. जो टेक्स्ट बुक आपको रेफर करनी है वो ये टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन। Authors, their name is John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman. Narosa Publishing House का है। So this text book is available in the library. जब भी आप कॉलेज आते हैं कुछ दिन बाद जब कॉलेज ओपन होता है, otherwise you can download this e-book। ये आपको फ्री नेट में अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपका जॉन ई होपक्राफ्ट एंड जेफरी डी उल्मान। ठीक है, ये कंप्लीट रेफरेंस है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा आपका। सेकंड इंडियन ऑथर की एक बुक है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेटा लैंग्वेजेज एंड कंप्यूटेशन बाय प्रोफेसर KLP मिश्रा एंड एन चंद्रशेखरन, PHI पब्लिकेशन का है। ये सेकंड ऑथर की बुक जो है बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में है। सो ये दोनों बुक आप इशू करा लीजिए, टेक्स्ट बुक नंबर 1 एंड टेक्स्ट बुक नंबर 2। एज वेल एज कुछ एडिशनल आपको रिसर्च ओरिएंटेड आगे कुछ काम करना है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस वगैरह में प्रोजेक्ट्स वर्क करने हैं, तो इसके लिए एक बुक है रेफरेंस बुक इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेजेज ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेशन बाय प्रोफेसर कमला कृतिवासन। शी इज अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT मद्रास। इनका ट्यूटोरियल NPTEL वीडियो लेक्चर्स भी आता है। एंड प्रोफेसर आर रमा, प्रोफेसर आर इज द प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन द IIT मद्रास। ये पियर्सन पब्लिकेशन की है बुक। तो ये 3 बुक आपकी जो है डायरेक्टली आपके सिलेबस में अवेलेबल है। आप इनको ये 2 बुक तो एटलीस्ट ले लीजिए आप, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है? Yes, sir. यस ये सर, सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे bitdurg.ac.in से। इसमें 4 सेमेस्टर के सिलेबस की स्कीम और सिलेबस में जाएंगे, उसमें डिटेल ये है। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी और द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, Yes, sir. दोनों ग्रुप को विजिबल है ना?
सर हम लोग को दिख रहा है सर। सभी को दिख रहा है ना? यस सर। ओके, एक मिनट। सर एक बार सेकंड ग्रुप वालों को देख लीजिएगा सर। सेकंड ग्रुप को भी विजिबल है, सेकंड ग्रुप विजिबल है ना? ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं सभी को विजिबल है स्क्रीन? विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, सबसे Yes, पहले sir. देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटन। सबसे पहले देखते हैं ऑटोमेटन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द ऑटोमेटन। कोई बता सकता है ऑटोमेटन क्या हो सकता है? एनीवन एक्सप्लेन अबाउट द ऑटोमेशन? सर मतलब किसी भी चीज को ऐसा कर देना जिसमें हमारे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो। यानी एन ऑटोमेशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टम वेयर, एक ऐसा सिस्टम है जहां वेयर एनर्जी, मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसफॉर्म्ड, आर ट्रांसमिटेड एंड यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शन विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द मैन। यानी एक ऐसा सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, जो भी एनर्जी, मटेरियल जो भी ट्रांसफर हो रहा है, that can be used for performing some function. Using some function, it can be performed without direct participation of main power. Main power का कोई participation, कोई रोल नहीं रहेगा. Using some function, using some operation, it can be run. So we can say that in these types of system is known as a automation system. Clear है? Clear है? यस सर। That means you can say that, अच्छा आप लोग ध्यान देंगे, दो टेक्स्ट कॉपी बनाना है क्योंकि कुछ दिन बाद ऑफलाइन क्लास आ जाएगा, तो वहां जब आप आएंगे तो कॉपी चेक होगी। एक आपका क्लास नोट्स रहेगा जिसमें इंडिविजुअली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का नोट्स लिखा रहेगा, और एक असाइनमेंट कॉपी रहेगा। ठीक है, तो असाइनमेंट जब जब आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट में मेंटेन करना है। क्लास नोट्स जो मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ वो आपको जो है नोट करना है, और जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में राइट करूंगा वही नोट्स है आपका। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ऑटोमेशन क्या है आपका? यू कैन से दैट एन ऑटोमेटन is defined, an automaton is defined as a system where energy, materials and information are transformed
are transformed, comma, यहाँ comma लगा लेंगे, transmitted and used for performing some functions without direct participation of men, without direct participation of men. This definition is clear. कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कोई एनर्जी, मटेरियल या इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट कर रहा है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सम फंक्शन, यूजिंग सम फंक्शन और यूजिंग सम ऑपरेशन, इट कैन बी रन। जो भी सिस्टम है आपका रन करेगा विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द मैन पावर। ऐसा क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है, बता सकते हैं ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं? सर इलेक्ट्रिक पीरियड बेल जो होते हैं, जैसे आपका ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन, ऑटोमेटिक पैकेजिंग, ये कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल लिख सकते हैं। पैकेजिंग सर 1 minute। यस, ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स, यानी मशीन्स में क्या किए, इंस्ट्रक्शन दे दिए, ऑटोमेटिक पैकेजिंग जो भी सिस्टम है वो डेवलप करके आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। ऐसा और क्या हो सकता है? सर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यस, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज आल्सो ऑटोमेशन सिस्टम। उसी तरीके से आपने देखा होगा डेली लाइफ में ऑटोमेटिक फोटो प्रिंटिंग मशीन, फोटो प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। आपने जो है प्रिंट कमांड दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, प्रिंट कमांड जैसे रन करने से जो कोड आपका प्रिंट कमांड का जो कोड लिखा हुआ है वो फायर होगा, एग्जीक्यूट होगा और ऑटोमेटिक आपको जो है फोटो प्रिंट करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर अवेलेबल। यूजिंग दिस एग्जांपल यू कैन से दैट दिस सिस्टम इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम और ऑटोमेशन सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ये बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ मटेरियल मेरे पास बना हुआ है वहीं से मैं आपको शो करता हूँ। नेक्स्ट वन इज द, ये बोर्ड विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। इन कंप्यूटर साइंस, अभी तो ये जनरल डेली लाइफ में हमने देखा कि ये नोट कर लिया आप लोगों ने ऑटोमेटन का डेफिनेशन, एग्जांपल? यस सर। यस सर। साथ साथ नोट करते जाइए। इन कंप्यूटर साइंस टर्म ऑटोमेटन मींस डिस्क्रीट ऑटोमेशन। कंप्यूटर साइंस में इसी को ऑटोमेटन टर्म्स को डिस्क्रीट ऑटोमेशन के नाम से जाना जाता है एंड इज defined in a more abstract way as shown in figure. This is the actually model of a discrete automation system. ठीक है, discrete automation system का ये मॉडल है।
ये ऑटोमेशन सिस्टम है, यहाँ पास I1, I2, I3, I4, IP ये इनपुट दिया गया। इसकी इक्विवेलेंट आउटपुट I1 की इक्विवेलेंट O1, I2 की इक्विवेलेंट O2, I3 की इक्विवेलेंट O3, IP की इक्विवेलेंट OQ सिमिलरली आउटपुट आपको जनरेट कर रहा है। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस द टर्म ऑटोमेशन मींस डिस्क्रीट ऑटोमेशन एंड इज डिफाइंड in a more abstract way as shown in this figure. You can draw this figure. ठीक है, ये फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑटोमेशन सिस्टम्स आर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है आपका, कितने पैरामीटर इन्वॉल्व हैं इस डिस्क्रीट ऑटोमेशन में। फर्स्ट इज द इनपुट, सेकंड वन इज द आउटपुट, थर्ड वन इज द स्टेट्स, दीज आर द स्टेट्स Q1, Q2, Q3 up to Q1, these are the states. Then automation, then state relation, what do you mean by the state relation and what do you mean the output relation, ये देखेंगे। So these are the 5 parameter that are involved in the discrete automation system. पहला इनपुट रहेगा, सेकंड आउटपुट, थर्ड स्टेट ऑटोमेशन, फोर्थ स्टेट रिलेशन, फिफ्थ आउटपुट रिलेशन। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो ये रन कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा आपको कि ऑटोमेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये पांचों पैरामीटर का क्या काम है, क्या वर्किंग है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको। ज्यादा बेटर है हैंड रिटन आप जो है नोट्स में लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते जाइए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको जल्दी से जो नोट नहीं कर पाए नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। सर व्हाइट बोर्ड वाली स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ, 1 अब दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. दोनों ग्रुप को दिख रहा है ना? यस सर। नोट हो गया ये? आगे बढ़े। सभी का नोट हो गया? यस। इनपुट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इनपुट? ठीक है, इनपुट क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे। इनपुट देखिए, एट ईच ऑफ द डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम T1, T2, T3, I1 जो आपको इनपुट दिया जा रहा है एक टाइम स्लॉट T1 में, टाइम स्लॉट T2 में जो है मान लेते हैं I2 गिवन किया गया, IP टाइम स्लॉट में TP इनपुट आपको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इस ऑटोमेशन सिस्टम में आप इनपुट दे रहे हैं I1, I2, I3, IP, each of which can take a finite number of fixed value from the input alphabet। ये आप पॉइंट लिखा हुआ है कि T1, T2, T3, Tn स्लॉट्स में I1, I2, I3, IP आपका दिया गया, और each of which can take a finite number of fixed value from the input alphabet। तो आप बोलेंगे कि इनपुट अल्फाबेट क्या है, तो देयर आर 3 टर्म्स दैट इज यूजफुल इन द थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट वन इज द अल्फाबेट, सेकंड वन इज द स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज द लैंग्वेज। अल्फाबेट माने क्या होता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द अल्फाबेट? अल्फाबेट दैट मींस यू कैन से दैट सेट ऑफ सिंबल्स इज नोन एज अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब क्या है? ये 3 टर्म आपके यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज अल्फाबेट, सेकेंड इज द स्ट्रिंग एंड थर्ड वन इज द लैंग्वेज। ये यूनिट नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे आप, सिलेबस में है। अल्फाबेट,
string or language. Alphabet is nothing but a set of symbol. Alphabet is represented by sigma. It is known as a set of symbols. ठीक है, सेट ऑफ सिंबल. सेट ऑफ सिंबल्स मींस क्या हो सकता है? व्हाट डू मीन बाय द सिंबल? सिंबल में क्या हो सकते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट डू मीन बाय द सेट ऑफ सिंबल्स? एनीवन? इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है ए बी सी डी अप टू जेड, या you can say that is English alphabet के small letter small a, small b, small c up to small z, ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सिंबल्स. क्लियर है? या आपका डिजिट में 0 1 2 3 अप टू 9 ये भी आ सकता है. स्ट्रिंग कैसे बनेगा? व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रिंग? सर इन्हीं का करेक्शन अगर बना दे तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा. Yes, set of symbols that you can say that string is nothing but a set of symbol over the particular alphabet. मान लेते हैं मैं एक यहाँ से S ले लिया, एक यहाँ से स्मॉल ए ले लिया, T ले लिया, I ले लिया, S ले लिया, H ले लिया. ये सतीश जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा? इट इज वन स्ट्रिंग. ये क्या कहलाएगा? एक स्ट्रिंग कहलाएगा. क्लियर है? और लैंग्वेज क्या हो सकता है? व्हाट डू मीन बाय द लैंग्वेज? सर इन्हीं स्ट्रिंग्स का ग्रुप सर अगर सेट बना दे तो एक लैंग्वेज बन जाएगी सर. लैंग्वेज दैट मींस सेट ऑफ स्ट्रिंग. लैंग्वेज इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर अ पर्टिकुलर अल्फाबेट. तो दीज आर द हायरार्की ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन सिस्टम. अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट से स्ट्रिंग बनेगा और स्ट्रिंग से क्या बनेगा? आपका लैंग्वेज बनेगा. तो इसका डिटेल स्टडी करेंगे अपन आगे जो है. उसी को यहाँ एग्जांपल में मैंने बताया है, अल्फाबेट स्ट्रिंग लैंग्वेज. तो पहला ऑटोमेशन सिस्टम में, किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम में, चाहे वो पैकेजिंग सिस्टम है, चाहे फोटो प्रिंटिंग मशीन है, सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? एट ईच ऑफ द डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ द टाइम t1 t2 t3 tn you can provide the input i1 i2 i3 and so on. तो ये आपका जो ऑटोमेशन सिस्टम था, इस ऑटोमेशन सिस्टम में discrete time slot t1 t2 t3 में you can give the particular input i1 i2 i3 ip. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. ये हो गया इनपुट. ये इनपुट नोट कर लिया सभी ने? इनपुट के पॉइंट को सर नोट कर रहे हैं. नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स को ही नोट कर लीजिए. अल्फाबेट स्ट्रिंग लैंग्वेज सेकंड यूनिट में डिटेल स्टडी करेंगे. इनपुट पहला पैरामीटर होता है. फर्स्ट पैरामीटर में क्या होता है कि t1 t2 t3 टाइम स्लॉट में i1 i2 i3 दे देते हैं. यू कैन सेलेक्ट इसके लिए कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट के जो सेट रहेंगे वहां से लेके आप क्या कर सकते हैं? आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे इनपुट सेक्शन से. थोड़ा फास्ट नोट कीजिए, साथ ही साथ सिलेबस थोड़ा जल्दी बढ़ा रहे हैं. ऑनलाइन में क्या स्लो चलता है थोड़ा. आगे बढ़ें. नेक्स्ट रेस्पॉन्स कीजिए, आगे बढ़ें. यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट पैरामीटर इज द आउटपुट. इसको नोट करते जाएंगे. देयर आर डिफरेंट पैरामीटर. आउटपुट आपका जो है O1 O2 O3 अप टू OQ आर द आउटपुट्स ऑफ द मॉडल. जो ऑटोमेशन मॉडल है, these are the automation model. i1 i2 i3 ip input दिए तो their equivalent it generates the output O1 O2 O3 OQ. ये इन आउटपुट्स आपको जनरेट कर रहा है. तो सेकंड पैरामीटर इज द O1 O2 O3 OQ आर द आउटपुट ऑफ द मॉडल. जो भी आपने वैल्यू दिया है फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट या आउटपुट अल्फाबेट, each of each can take a finite number of fixed values from the output O. इससे O1 O2 O3 OQ
की आउटपुट होगा। दैट मीन्स जितने आप इनपुट देंगे उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपको जो है आउटपुट जनरेट्स करेगा, ठीक है। और थर्ड होता है आपका स्टेट्स। व्हाट डू मीन बाय द स्टेट्स? तो दीज आर द अनदर पैरामीटर ऑफ द डिस्क्रीट ऑटोमेशन सिस्टम इन द कंप्यूटर साइंस। हियर Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 आप जो है जितने इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट आउटपुट जनरेट हो रहा है, उतने स्टेट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स एट एनी स्टेट ऑफ टाइम, किसी स्टेट ऑफ टाइम किसी ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या कर सकते हैं, यू कैन गिव वन ऑफ द स्टेट्स Q1 Q2 Q3 Q1। इस स्टेट का क्या रोल है? स्टेट का रोल स्टेट रिलेशन में होता है। स्टेट रिलेशन में कैसे होगा वो यहाँ बताया है। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम is determined by the present state and present input। यानी मतलब ये है, जब आप स्टडी करेंगे तो ये आपका पॉइंट आएगा, ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। एक ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है डेल। मान लेते हैं करंट स्टेट आप Q1 में काम कर रहे हैं, करंट इनपुट अल्फाबेट मान लेते हैं A है, तो Q1 ऑन A मान लेते हैं ये जाता है नेक्स्ट स्टेट Q2। तो ये Q1 क्या कहलाएगा? इट इज द प्रेजेंट स्टेट। ये क्या कहलाएगा? इट इज द प्रेजेंट स्टेट। ये क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज अ प्रेजेंट, या यू कैन से दैट करेंट इनपुट अल्फाबेट। यानी आप इनिशियल स्टेट Q1 में स्टार्ट किया, एक इनपुट अल्फाबेट A को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। ए को स्कैन कर रहे हैं, डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन है, ट्रांजैक्शन फंक्शन। यूजिंग दिस फंक्शन आफ्टर रीडिंग द इनपुट स्ट्रिंग, ये नेक्स्ट कौन से स्टेट में जा रहा है, मूव कर रहा है, उसको मूव करने के लिए ट्रांजैक्शन फंक्शन को यूज करते हैं। मूव फंक्शन या ट्रांजैक्शन फंक्शन यूज होता है। और ये Q2 क्या बताता है? ये कहलाता है आउटपुट स्टेट, और यू कैन से दैट नेक्स्ट स्टेट। क्या कहलाएगा ये? नेक्स्ट स्टेट। इसी को मैंने एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे डेल Q1 ऑन इक्वल टू Q2, ये ट्रांजैक्शन फंक्शन है, प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट इनपुट है, नेक्स्ट स्टेट है। दैट मीन्स जब आउटपुट रिलेशन आप एस्टेब्लिश करते हैं तो द आउटपुट इज रिलेटेड टू आइदर स्टेट ओनली और टू बोथ द इनपुट एंड द स्टेट। सपोज वी कैन परफॉर्म द डेल Q1 ऑन A, गो टू द Q2 नेक्स्ट स्टेट। तो ये प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट अल्फाबेट को स्कैन करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेट में रन करेगा, या हो सकता है इटसेल्फ स्टेट, कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ट्रांजैक्शन डेल Q1 ऑन A इक्वल टू Q1 स्टेट में भी आ सकता है। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट को रीड करने के बाद अपने आप में स्टेट में रह सकता है। अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा हो सकता है Q1 ऑन A, Q1 ऑन A, ये लूप लग गया और ये अपने आप में इसी स्टेट में, ठीक है। इट में भी आल्सो पॉसिबल, या तो नेक्स्ट स्टेट अपने आप इटसेल्फ स्टेट हो सकता है, या कोई दूसरा स्टेट हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोमेशन सिस्टम। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सर? तो, आप एक बार हमें टाइम देंगे क्या? हम सबको नोट कर लेते हैं सर। हाँ नोट कर लीजिए, ये यहाँ से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल टॉपिक, ये बेसिक फंडामेंटल चीज को बता रहा हूँ। कल की क्लास से जो अपन डिस्कस करेंगे इट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम, एल्गोरिथम्स एज वेल एज द न्यूमेरिकल। इसमें कोई थ्योरी टाइप की चीज नहीं है, कंसेप्चुअल पेपर है। तो पहले देख लीजिए कि ऑटोमेशन सिस्टम में कितने पैरामीटर होते हैं। तो पहला हमने देखा इनपुट, सेकंड देखा आउटपुट, थर्ड देखा स्टेट्स, फोर्थ देखा स्टेट रिलेशन, और फिफ्थ आपका जो है, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है, ये तो स्टेट रिलेशन है। नेक्स्ट जो आपका रहता है वो आउटपुट रिलेशन। तो एक एक करके आप इसको नोट कर लीजिए। ये स्लाइड हो जाएगा तो बताइए, तो मूव करूंगा।
चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। दूसरे ग्रुप में जो सेकंड ग्रुप में है, उसमें सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये सॉरी सेकंड जो गूगल मीट में है, ये स्लाइड हो गया, आगे बढ़े, नोट हो गया? यस सर। आई होप। ये स्लाइड हो गया? नो सर। देखिए किसका नहीं हुआ है। आगे बढ़े। Yes, sir. These are the output relation. The output is related to either state or both the input and the state. Input string और इसको रन करने के बाद या तो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा या इटसेल्फ स्टेट में जाएगा। इस तरीके से आउटपुट रिलेशन मेंटेन होगा। नोट हो गया सभी का? नोट हुआ? Yes, sir. ओके, तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया ऑटोमेशन सिस्टम को, है ना? अनुष्का यादव, रोल नंबर B14 प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। हाँ, आज की क्लास में क्या क्या समरी है, क्या स्टडी किया हमने? सर ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में हमने सीखा और उसमें जो भी स्टेट्स है जैसे आउटपुट रिलेशन, स्टेट रिलेशन, इनपुट स्टेट, आउटपुट स्टेट के बारे में। ऑटोमेशन सिस्टम क्लियर है? यस सर। ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, मैं समराइज कर रहा हूँ क्लास को पूरा, है ना? आज के लेक्चर में हमने स्कीम देखा, स्कीम में क्या क्या है आपका 100 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, सीटी कितने मार्क्स का होगा, टीए कितने मार्क्स का होगा, सिलेबस 5 यूनिट में डिसाइड हुआ है, सिलेबस के कंटेंट क्या है, और एक टॉपिक हमने सिंपली टॉपिक लिया आज की क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो बहुत ज्यादा डिटेल में भी मैंने किया हूँ, कल से डिटेल अपन स्टडी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम को देखना, ठीक है? हाँ नवनीत, डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम क्या है आपका? रोल नंबर B34। देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप कनेक्ट करके छोड़ दीजिए, है ना? दोनों एंड से रिस्पांस होना चाहिए। मैं कोई डिलीवर कर रहा हूँ तो आपको उसको गेन भी करना है, ये नहीं बैठे घर में और ऑनलाइन कनेक्ट कर दिए और कॉल कर रहे हैं इधर तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैंडिडेट या स्टूडेंट है या नहीं,
नवनीत 34। मैं क्लास को अट्रैक्टिव रखना चाहता हूँ ऑनलाइन में, मेरे को समझ में आ रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 20 E53। यस सर। हाँ तुरंत रिस्पॉन्स किया कर। यस सर। ऑटोमेशन सिस्टम में क्या बताया मैंने? So automation system where energy, materials and information are transformed, transmitted and used for performing some functions without direct participation of manpower. क्या समझ रहे हो इससे? सर जो भी सिस्टम है उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमिशन हो रहा है वो विदाउट मैन पावर के परफॉर्म होता है। तो यूजिंग किसके हो रहा है? मैन पावर इज डायरेक्ट नॉट पार्टिसिपेट, दैट मींस सम फंक्शन या सम ऑटोमेटिक ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व। ठीक है, कोई ऑपरेशंस दे रहे हैं सिस्टम में या मशीन में या कोई फंक्शन को रन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रन कर रहा है। क्लियर है? उसके एग्जांपल जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक प्रिंटिंग मशीन, कुछ लोगों ने बताया ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या कर रहे हैं आप? कमांड दे दिए, टाइमर में कि स्टेट ऑफ टाइम में प्रोग्राम सेट कर दिए और आपको जो है आपका क्लॉथ जो है वॉश होके बाहर निकल जाता है। तो कुछ प्रोग्रामिंग किया गया है ना उसमें, कोई सिस्टम में कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, यानी टाइमर का कंसेप्ट आ रहा है तो एम्बेडेड सिस्टम में कुछ फंक्शन इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बेस में आपका क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक आपका जो है क्लॉथ जो है वॉश हो जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ऑटोमेशन सिस्टम है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के टर्म में ऑटोमेशन को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑटोमेटन। तो डिस्क्रीट ऑटोमेटन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक मॉडल से मैंने बताया कि देयर आर सपोज we can classify the characteristics of discrete automated system in the different category। उसमें क्या क्या पैरामीटर लगेंगे? फर्स्ट इनपुट रहेगा, सेकंड आउटपुट रहेगा, थर्ड स्टेट्स रहेंगे, फोर्थ स्टेट रिलेशन एस्टेब्लिश होगा और फोर्थ आउटपुट रिलेशन मेंटेन। ये नोट किया है सब आपने? भूमिका E12 भूमिका। यस सर। समझ में आया है ये? दिशा जैन E15। यस सर। क्लियर हुआ है दिशा? यस सर। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, कल की क्लास में आगे सर। डिस्कस करेंगे। हाँ सर एक डाउट था। हाँ बताइए। सर जो सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में हैं उन्हें हम ऑटोमेटन कह सकते हैं सर? उसको ऑटोमेटेड कैसे करोगे? कैसे ऑटोमेशन बनाओगे? सर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और उसमें वो अगर कोई डेटा फेच कर रहा है तो वहाँ पे मैन अगर कोई ऐसा कोई ऑपरेशंस परफॉर्म है, ऐसा कोई प्रोग्रामिंग डिजाइन है इसमें कि आप जो है कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और रन कर रहा है, तब वो ऑटोमेट हो सकता है। वो पूरा सिस्टम नहीं हो सकता है, जिस पार्ट को आप ऑटोमेट किए हैं वो पार्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? सर चलिए आज की क्लास में मैं इंट्रोडक्टरी रखा हूँ, कल से डिटेल अपन एक एक करके स्टडी करेंगे सिलेबस वाइज। पहले आज की क्लास में ऑटोमेशन सिस्टम क्या है उसको डिस्कस किया है। आज की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट जो मैंने सिलेबस बोला है डाउनलोड कीजिए और जो टेक्स्ट बुक है उसको डाउनलोड कर लो या इशू करा लो या परचेज कर लो टेक्स्ट। आगे गेट पूरे कंप्यूटर साइंस के ड्यूरेशन में कोर्स जो स्टडी करेंगे बीटेक में, ये सब्जेक्ट हमेशा काम आएगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ है, किस तरीके के सिलेबस स्टडी करना है, कल की क्लास में इसकी एप्लीकेशन वगैरह अपन देखेंगे और फिर वहां से एल्गोरिथम और थ्योरम आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, सेक्शन ए वीडियो में आ जाइए। रोल नंबर A1 to A33 वीडियो ऑन करके रखें। वीडियो सभी लोग वीडियो ऑन कर लो पहले। इसका टर्म आएगा वो अटेंडेंस जो है अपना स्पीकर ऑन करके अटेंडेंस बोलेगा। रोल नंबर A1 आदित्य। प्रेजेंट सर। कौन है? मेरे को दिखना चाहिए भाई चेहरा। तो माय कैमरा जो ठीक,
कैमरा ऑन करके रखिए। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। आपका कैमरा तो नहीं दिख रहा है मेरे को, अभी दिख सर ऑन है। ओके। 3, प्रेजेंट सर। क्लास समझ में आ रहा है अदिति? यस सर। 4, आदित्य। प्रेजेंट सर। आदित्य राज।